क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर x फ्रॉम -5 to 5। तो ये मैंने x की वैल्यूज लेनी है। अब y की वैल्यूज पहले मैंने ये y की वैल्यू -5 ली, तो x की वैल्यू तो y हो गया -5 का स्क्वायर -3, 25 -3 दैट इज 22। तो ये 22 आ गया। अब मैंने x की वैल्यू जो है वो -3 ली है, तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -3, तो -3 3 जार 9, 9 में से 3 गए 6 आ गया। उसके बाद मैंने x की वैल्यू ली है -2, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3, तो 4 -3 दैट इज 1। अब मैंने उसके बाद x की वैल्यू ली है -1, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3, तो -1 का स्क्वायर 1 -3 दैट विल बी इक्वल टू -2। अब मैंने x की वैल्यू 0 ली है, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3 दैट इज इक्वल टू -3, तो ये -3 आ गया। अब मैंने x की वैल्यू 1 ली है, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -3, तो 1 -3 दैट इज -2, तो ये -2 आ गई। उसके बाद मैंने x की वैल्यू ली है 2, तो y इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर -3, तो 4 -3 दैट इज 1। उसके बाद मैंने x की वैल्यू ली है 3, तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -3, 9 -3 दैट इज इक्वल टू 6, तो ये 6 आ गई। उसके बाद मैंने x इज इक्वल टू 5 लिया है, तो y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर -3, 25 -3 दैट इज 22, तो ये 22 आ गया। ये मेरे पास आ गई हैं वैल्यूज। अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है। अब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो -5 पे 22 है, तो ये आपके सामने ये -5 है, ये इसकी सीध में ये -5 पे ये 22, तो ये -5 पे 22 आ रहा है। -5 पे 22, -3 पे 6 आया है, ये -3 पे ये -3 पे मैं 6 जरा स्केल से बना रहा हूं ताकि ग्राफ खूबसूरत बने। -3 पे ये 6 आया, ये -3 पे 6 आया है। उसके बाद -2 पे 1 आया है, ये -2 और ये 1, तो ये -2 पे 1 आया है। उसके बाद -1 पे -2 आया है, तो ये -1 पे ये -2 आया है। उसके बाद 0 पे -3 आया है, ये 0 पे -3, ये 0 पे -3 आ गया। उसके बाद ये 1 पे -2 है, ये 1 पे ये -2, फिर 2 पे 1 आया है, ये 2 पे ये 1, फिर 3 पे मेरे पास जो है 6, तो ये 3 पे ये 6, और ये 4 पे 5 पे 22, उसी तरीके से ये 5 पे ये 22। अब इनको मैं मिला देता हूं, तो मेरे पास जो मतलूबा ग्राफ है वो बन जाएगा। इसी तरीके से ये आपके सामने है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं जरा स्केल का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि जो है ना वो इसी तरीके से इधर भी स्केल का इस्तेमाल किया मैंने। तो ये मेरे पास इस सवाल का मतलूबा ग्राफ बन गया।